हेलो गाइस, आज की क्लास में हम देखेंगे किस तरह से लिनक्स के टर्मिनल पे हम वर्क कर सकते हैं। मतलब कि आप टर्मिनल पे आप कैसे इसका कॉपी कट पेस्ट या फिर एक ही टर्मिनल पे या फिर एक ही शेल्स पे और कैसे टर्मिनल को स्प्लिट कर सकते हो, सारा चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। और ये वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद डाल रही हूँ क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज हो गए थे। तो अब मैं ठीक हूँ, तो अब जो भी मेरी वीडियो रहेगी वो रेगुलर रहेगी। ठीक है, तो चलिए आप आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला मान लीजिए आपको चेक करना है कि ये जो टर्मिनल जो आपके सामने आ रखा है, ये आप जो टर्मिनल तो है ही है, लेकिन शेल भी है आपके, तो कौन सा शेल यूज़ कर रहे हैं तो वो पता करने के लिए इक्वल लिखिए, इस कमांड को लिखिए, एंटर मारिए, तो आपको कौन सा शेल है, यूजर बी जेड एस का शेल है आपका। ठीक है, तो मान लीजिए आप क्या क्या इस टर्मिनल पर कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे कॉपी करना है किसी टेक्स्ट को। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, मैंने यहाँ पे तो कुछ भी रैंडम ही लिखा था। ठीक है, अगर मुझे कॉपी करना है तो कैसे आप कॉपी करते हैं बताइए। अगर विंडो में बात करें, एज आप विंडो यूज़र हैं तो आप इसे कॉपी करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल सी। बट यहाँ पे कंट्रोल सी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे कॉपी आपका नहीं होगा। यहाँ पे कॉपी करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट और सी। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट सी लिखा, कंट्रोल शिफ्ट से पेस्ट कर देते, आपको कॉपी हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कमांड याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया, कॉपी, यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी और पेस्ट करने कंट्रोल शिफ्ट वी, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि मुझे जूम इन करना, तो जूम करने क्या कर सकती हूँ, कंट्रोल प्लस का सिंबल से जूम इन होगा और कंट्रोल माइनस से क्या होगा, जूम आउट होगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस से जूम इन, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होगा आपका। ओके, अब फिर भी कमांड में याद करने में दिक्कत, थोड़ा शॉर्टकट, तब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके कंट्रोल प्लस से जूम इन, कंट्रोल माइनस से जूम आउट। ठीक, अब मान लीजिए अपने इस टर्मिनल पे आपने वो काम किया, जैसे चाहते हैं आप रीसेट करना, इसे चाहते हैं कि पूरा का पूरा हट जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाकर क्लियर एक्टिव टर्मिनल, पूरा का पूरा क्लियर एक्टिव टर्मिनल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कि ये जो क्लियर एक्टिव टर्मिनल क्या मान लीजिए मेरे 2-3 टर्मिनल खुले रहते हैं इन सब पे, और इन सब पे मैंने काम किया होता, लेट सपोज सब पे मैंने काम कर रखा होता है, तो क्या सब पे क्लियर टर्मिनल हो जाता है, नहीं। मान लीजिए मैंने इस पर किया, देखिए क्लियर एक्टिव टर्मिनल, तो देखिए जो मेरे पहले वाला था वो रहेगा ही रहेगा। तो ये सब पे नहीं कर, जिस टर्मिनल पे जिस शेल पे आप लेफ्ट क्लिक करके उसे क्लियर एक्टिव टर्मिनल करेंगे, सिर्फ उसी शेल का जितने भी काम वगैरह था वो चला जाएगा, बाकियों पे रहेगा वो। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे आपका क्या बचा आपका। अब देखिए यहाँ पर एक स्प्लिट देखते हैं, मान लीजिए एक शेल है। ठीक है, इस शेल पे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, लेट सपोज यहाँ मैंने राज लिखा हुआ है। ठीक है, और अब मैं चाहती हूँ इसी टर्मिनल पे या फिर इसी शेल पे मैं और एक और शेल ले आऊँ। मैं एक अलग सा टर्मिनल नहीं चाहती हूँ, ये अलग टर्मिनल हो गया। मैं चाह रही हूँ कि इसी टर्मिनल पे स्प्लिट कर दो विंडो, तो कैसे कर लूँगी मैं, उसे करने का क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट डी किया, तो इससे क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली हो गया। कौन सा हो गया आपका, हॉरिजॉन्टली हो, दिख रहा है कंट्रोल शिफ्ट डी से। ठीक है, ये है एक ही टर्मिनल है, ये आपके बहुत सारे टर्मिनल नहीं। देखिए मान लीजिए मैंने हटा दिया इस चीज़ को, इसे भी हटा दिया। ठीक है, और इसको भी हटा दिया, कितने टर्मिनल है आपको दिख रहे हैं, है तो एक ही टर्मिनल ही है, बट एक ही टर्मिनल मैंने बहुत सारे शेल्स खोल लिए यहाँ पे काम करने। देखिए क्या इधर काम कर सकते हो, इधर काम कर सकते हो। ठीक है, बट ये कौन सा है आपके, हॉरिजॉन्टल में है, किस में आई है, हॉरिजॉन्टल। बट चाहिए मुझे वर्टिकल में अच्छी, तो वर्टिकल क्या कर सकती हूँ मैं, इसे हटाया मैंने। देखिए अगर आपको हॉरिजॉन्टल में चाहिए, कंट्रोल हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट डी करना है, हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए वर्टिकल में, तो वर्टिकल के लिए आपको क्या करना है, मैं एक और नया टर्मिनल लेती हूँ, इसका करना है कंट्रोल शिफ्ट आर, क्या करना है कंट्रोल शिफ्ट आर, तो क्या आ जाएगा आपको वर्टिकल मिल जाएगा। तो आपको जो भी काम करना है यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ अनदर काम कर सकते हैं। तो ये कितने टर्मिनल खुले, टर्मिनल तो दो ही है, बट दो के अंदर कितने टर्मिनल आपने बांट दिया, एक दो दो तो इधर बांट दिया, और 3 4, तो दो टर्मिनल को ही आपने 4 टर्मिनल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कि आपको टर्मिनल का कलर वगैरह चेंज करना, तब कैसे कैसे, प्रेफरेंस में जाना है आपको। ठीक है, अब देखिए प्रेफरेंस में आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, एक अपीयरेंस मिलेगा, बिहेवियर मिलेगा, शॉर्टकट, देखिए ये सारे शॉर्टकट की आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा सारे शॉर्टकट की, तो मैं आपको इस पर पूरी वीडियो बना दूँगी, बट इतना जो मैंने बताया है मैंने, ये जनरली आपको आनी चाहिए। ठीक है, और भी आपको सीखना है तो आप यहाँ से जाके सारे शॉर्टकट को एक बार ट्राई कीजिए खुद से। ठीक है, तो आप सब एक एक करके समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं इसमें से एक बता देती हूँ आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको देखिए यहाँ पे मान इसे रही, इसमें मिल जाएगा आपको, यहाँ पे गए कंट्रोल शिफ्ट टी, क्या क्या कंट्रोल शिफ्ट टी, तो बताइए देखिए एक और इस टर्मिनल में मैंने एक और टैब खोल दिया, क्या खोल दिया मैंने, टैब। तो टैब देखिए, टैब है, क्या टर्मिनल चेंज हो रहे हैं आपके, नहीं, ये क्या आपके टैब है, ये आपके क्या सारे टैब, सब क्या आपके टैब, ना कि टर्मिनल। टर्मिनल दो ही है, बट इसी टर्मिनल में मैंने कितने टैब खोल दिए, देखिए 3 4 5 6, इसे मैंने टर्मिनल खोल दिए हैं आपके। इसे हटा सकते हैं आप,
तो आप बहुत सारे टैब ले सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि आप देखते हैं ना गूगल क्रोम में, मैंने गूगल क्रोम खोलते हैं आप, तो आप टैब लेते हैं कंट्रोल T से। वैसे एक टर्मिनल में अगर आपको और भी टैब चाहिए मतलब, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल-Shift-टैब कर सकते हैं, ठीक है। से हटाया मैंने, सब हटा देते हैं। मान लीजिए मैं नया टर्मिनल ले लेती हूँ यहाँ पे। अब देखिए इस टर्मिनल में काम करते हैं, मुझे एक और चाहिए, अभी 3 ही है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं 3 लिखा हुआ है 3, बट इसी में एक और टैब चाहते हैं, तो टैब के लिए कैसे कंट्रोल-Shift-T कर देंगे, ठीक है। और आ गया, यहाँ पे आप काम कर रहे थे, एक और यहाँ पे आ गया, ठीक है 3 ही है टर्मिनल में खुले हुए, बट एक यहाँ पे आपका शेल आ गया और एक शेल यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसे हटा भी सकता है यहाँ से, ठीक है। तो क्या किया मैंने, कंट्रोल-Shift-T दबाया है, ठीक है। और देखिए और भी आप हमें देख सकते हैं क्या क्या आपके शॉर्टकट हैं, तो ऐसे आप हर एक चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि मैं यहाँ भी तभी 3 है, मुझे एक और चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे 4 होगा, मगर मुझे यहाँ पे क्लिक नहीं करना बार बार, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल-Shift-N, क्या कर सकते हैं, कंट्रोल-Shift-A, ठीक है। ये क्या कर देगा, न्यू विंडो ला देगा टर्मिनल के, तो 5 हो गया ना, जैसे मैं क्या करती हूँ 6 हो जाएगा। तो क्या किया मैंने इसके लिए, कंट्रोल-Shift-N, ठीक है। और देखते हैं और आपका क्या है, प्रेफरेंस में चल के देखिए और भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये टैब पे जाने के लिए था, Alt+1, Alt+2, तो मान लीजिए मैंने इसमें टैब लिया होता, कंट्रोल-Shift-T, देखिए कितने सारे टैब ले रखे हैं मैंने, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ काम कर दिया, इस पर भी कुछ काम कर दिया मैंने, इस पर भी कुछ काम कर दिया। अब देखिए 1 2 3 4, तो मैं मान लीजिए मुझे Alt+1, तो मैं कौन से टैब पे आ गई, पहले वाले टैब पे आ गई, यहाँ पे देखिए ये हाईलाइट हो गया। मान लीजिए मुझे इस पे जाना है, तो कौन सा है, 1 2 3, तो Alt+3 करूँगी, Alt+3, तो इस पर आ गई मैं, देखिए। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कुछ, ठीक है, इतना बड़ा, तो कौन से टैब पे है, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो मुझे अभी मैं इस पर हूँ, 1 पर हूँ, मुझे यहाँ पे जाना, तो क्या करूँगी, Alt+5, क्या करूँगी, Alt+5, आगे मैं Alt+5, तो इस सब एक टैब से दूसरे टैब पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर प्रेफरेंस पे चलिए और शॉर्टकट देखते हैं। तो टैब का आपका हो गया, पेज का हो गया, जो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको सभी बता दिए यहाँ पर। और मान लीजिए सबको हटाना है, तो क्या कर सकते हैं सर, कंट्रोल-Shift-W, सारे ये हट जाएंगे। आपको यहाँ पे जाके क्लिक नहीं करना पड़ेगा, आप क्या करिए, सिंपल सा एक शॉर्टकट ही कंट्रोल-Shift-W, तो ये आपको हट जाएगा, ठीक है। इसे भी हटाएंगे, कंट्रोल-Shift-W हट जाएगा, बस कंट्रोल-Shift-W, 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 ठीक है, करते जाइए, तो ये आपका सारा हट कर जाएगा टर्मिनल, ठीक है। ये जस्ट 1 मिनट। अब देखिए प्रेफरेंस पे चलते हैं, तो और आपका शॉर्टकट देखिए, बहुत सारे शॉर्टकट यहाँ पे ट्राई कीजिए आप अपना, ठीक है, ओके। अब देखिए एक और बता देती हूँ मैं आपको, फाइंड का। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, ठीक है, मुझे कुछ चीज़ फाइंड करना है, कंट्रोल-Shift-F करनी है, ठीक है। तो देखो RH कहीं पे लिखा, देखो मैंने यहाँ पे RH सर्च किया, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि RH का वर्ड है, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा होता N, तो यहाँ पे N है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई दिखाया नहीं फाइंड करने का। तो फाइंड करने के लिए कैसे खोला मैंने, ये कंट्रोल-Shift-F से खोला, ठीक है। तो अभी सारे शॉर्टकट आपको याद तो होंगे नहीं, बट हाँ आपके पास लिनक्स तो होगा, उसके अंदर प्रेफरेंस का ऑप्शन तो होगा, आप शॉर्टकट में जाकर देख तो सकते हैं सारे शॉर्टकट के, एक बार ट्राई कीजिए सारे के सारे, ठीक है। और जो समझ में नहीं आए वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए मान लीजिए अभी देखिए कौन सा ब्लू कलर में ना, अगर मैं कुछ अपीयरेंस चेंज करना तो कैसे कर सकते हैं, देखिए काली डार्क है, सिस्टम डिफ़ॉल्ट है, राइट में ब्लॉक कर्सर में, मान लीजिए काली डार्क की जगह मैं इसे कर दूँ काली लाइट, ठीक है, तो काली लाइट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लाइट में हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसका प्रेफरेंस अपीयरेंस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ग्रीन और ब्लैक करके देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। और प्रेफरेंस आप चेंज करके देख सकते हैं, ग्रीन और ब्लैक, डार्क पिस्टल भी करके देख सकते हैं, इसके अपीयरेंस वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट और यहाँ पे देखिए इसका वाइल्ड स्टाइल भी, सिस्टम डिफ़ॉल्ट, विंडोज़ फ्यूज़न, अब हर एक चीज़ को ट्राई करके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो उसे मैं जैसे पहले था मैं वैसे ही कर देती हूँ चीज़ को डार्क में, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक। तो आज आपको समझ में आया होगा कि टर्मिनल पे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है, आपको जो एक ही टर्मिनल को स्प्लिट कैसे करना है, आप ठीक है। अगर आपको मान लीजिए एक ही टर्मिनल में आपको टैब खोलने, तो आप टैब कैसे खोल सकते हो, मान लीजिए आपने 10 टैब खोले, तो उस टैब को कैसे कैसे आप जंप कर सकते हो, ठीक है, वो सब कुछ मैंने बता दिया आपको यहाँ पे, ठीक। और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ ही लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर आपको नोट्स दूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको उस पर नोट्स चाहिए, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो
अगर आपको वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेशन लगी, आपको लगा कुछ सीखने को मिला, तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आपसे जो भी मेरी वीडियो रहेगी वो रेगुलर रहेगी विदाउट ब्रेक। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।